कुलदीप जी, बहुत बहुत नमस्कार भी। और आपके बेटे को टिकट मिला है तो बहुत बहुत बधाई भी। बहुत शुक्रिया जी। मैं बार बधाई के पात्र में जेपी नड्डा साहब भी हैं, उनका नाम पीछे लेना मैं रह गया था। नहीं, ठीक है। ये अब आपकी जो विरासत है, भजन लाल जी से विरासत आपके पास आई, अब आपके पास एक नए जनरेशन भव्य के पास जा रही है। मेरा सवाल ये है कि आदमपुर का ये चुनाव बड़ा लिटमस टेस्ट है, इस बात को आप भी समझते हैं। ये 2024 का एक तस्वीर सामने आएगी कि 2024 में हरियाणा की तस्वीर क्या होगी। किस लिहाज से आप देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये इलेक्शन 2024 की सरकार किसकी बनेगी उस पर नींव रखेगा। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव को उसी तरीके से लड़ा जाएगा कि देखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से भव्य बिश्नोई यहाँ से जीते, और जितने बड़े मार्जिन जीतेगा उतने, मेरा प्रयास है, उतना बढ़िया संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। ये क्योंकि बीजेपी में कई लोग थे, वो चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन आपकी ये प्रबल इच्छा थी कि नहीं, बेटे को ही टिकट दिया जाए। तो अब आपकी जगह आपके बेटे लड़ रहे हैं, तो चुनाव में कोई आप असर देखते हैं या मार्जिन पहले, मतलब जो पुत्र है वो पिता से आगे निकल जाए, या क्या, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये भी एक लोगों की फैलाई अफवाह थी कि भाजपा चाहती है कुलदीप लड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा, भाजपा बहुत प्रोफेशनल सर्वे करवाती है, अपने अपने रिपोर्ट के आधार पे करती है। तो उनको लगा कि एक युवा चेहरा सामने आएगा तो कुलदीप बिश्नोई का तो वोट है वो तो भव्य को मिलेगा ही, लेकिन युवा होने के नाते नौजवानों में उत्साह से काम होगा और वोट बढ़ेगा भव्य का। और मैं आज आपसे दावा करके जाता हूँ, जितना वोट मुझे मिला उससे कहीं ज्यादा वोट भव्य को मिलेगा। ये आने वाली 6 नवंबर को सामने आएगा। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया है। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर कैंपेन कर रही है, लगातार, क्योंकि आप वहां पे बड़े चेहरे हैं, और चाहे आप हजका में रहे हो या कांग्रेस में रहे हो, ये सीट आप जिस पार्टी में रहे उस पार्टी से जीतते रहे। अब आम आदमी पार्टी ने विशुद्ध तौर पे पिन पॉइंटेड आपके विरोध में कैंपेन चलाया हुआ है, उसका चुनाव पे कैसे असर देखते हैं आप? दो चीजें हैं, दो प्रश्न आपके इसके अंदर है। पहला प्रश्न तो आपका था कि कैंडिडेट का आम आदमी पार्टी का, तो एक आम आदमी पार्टी ने करोड़पति को टिकट दे दी, तो आम आदमी पार्टी तो रही नहीं। इन्होंने अपना नाम करोड़पति पार्टी रखना चाहिए इनको। दूसरा, एक पॉइंटेड कैंपेन आपकी बात सही है, जरूर चलाया है, और वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कुलदीप बिश्नोई उनकी पार्टी को ज्वाइन करे। इसको मैंने मना किया था कि भाई, आम आदमी पार्टी सिर्फ दिखावा, ड्रामा और झूठ की पार्टी है, मैं ऐसी पार्टी के अंदर कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर आप देखें, दिल्ली के अंदर भी इन्होंने, एक छोटी सी बारिश होती दिल्ली डूब जाता है। आज भ्रष्टाचार के संगीन आरोप आप जानते हैं सिसोदिया के ऊपर लग रहे हैं, जिसके छींटे केजरीवाल तक पहुंच रहे हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने केजरीवाल ने एक वादा किया था कि मुख्यमंत्री शराब आज से छोड़ दी, और वो मुख्यमंत्री हिंदुस्तान की देखती इतना सर नीचा करवा के वहां पे आके हवाई जहाज से उनको उतार दिया गया। तो ये सब बातें लोग जानते हैं कि इन लोगों ने फ्री बिजली के झूठे वादे किए, फ्री पानी के झूठे वादे दिल्ली के अंदर किए, पंजाब में किए। तो ये हरियाणा के और आदमपुर की जनता बहुत समझदार जनता है, वो जानती है कि अपना पराया कौन है और अच्छा बुरा क्या है। ये बहुत आपने खुद ही जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर था। ये भी बहुत चर्चा है हरियाणा में कि एक समय था जब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। कभी जिंदगी में बात पॉसिबल नहीं होती। जो आज अगर मैं ज्वाइन करना चाहता तो ये मुझे अभी लेना चाह रहे थे तो मैं क्यों नहीं जाता फिर। ये सिर्फ अफवाह, मैं तो ये अफवाह ही पहली बार सुन रहा हूँ कि मैं जाना चाहता था पार्टी में। जी, मैं सोच भी नहीं सकता। अब एक सत्येंद्र सिंह है आपके अगेंस्ट आम आदमी पार्टी से, और जो विश्वसनीय सूत्र हैं, हाईली प्लेस्ड सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि कांग्रेस जयप्रकाश को टिकट यानी कि कैंडिडेट बना सकती है। अब ये एक फाइट होगा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, खैर लोकतंत्र है, सब लोग लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप, जेपी का अगर कैंडिडेट बनाया जाए? देखिए, आदमपुर हल्का एक बहुत ही बेहतरीन हल्का है। यहाँ के एक वोटर है वो अपने आप को चौधरी भजनलाल समझता है। तो ये जब भी चुनाव होता है तो ये चुनाव ना तो चौधरी भजनलाल का होता है, ना कुलदीप बिश्नोई का, ना भव्य बिश्नोई का। ये चुनाव आदमपुर वर्सेस अदर्स होता है। उसमें कांग्रेस आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो मान और सम्मान का चुनाव होता है आदमपुर के, और इस बार भी वही देखने को मिलेगा। और मैं फिर दावा करता हूँ, जितना वोट मुझे मिला 2019 में
उससे कहीं ज्यादा वोट भव्य को मिलेगा। ये मेरा चैलेंज भी है, दावा भी है, विश्वास भी है। ये चुनाव बीजेपी का है या कुलदीप बिश्नोई का? ये चुनाव, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का है। जी, अच्छा, आप लाइन पे बने रहिए। आप ही के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ साहब, वो भी लाइन पर जुड़ गए हैं। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। कुलदीप बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि ये चुनाव आदमपुर में बीजेपी का है या कुलदीप बिश्नोई का? आपके सवाल भी मैंने सुना, कुलदीप जी का जवाब भी सुना। कुलदीप जी का जवाब अति सुंदर था। हमने एक 29 साल के युवा को टिकट दिया है जिसमें सब प्रकार की संभावनाएं हैं, प्रतिभा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, राजनीतिक अनुभव भी है। और कुलदीप ठीक कह रहे थे कि वो अपने चुनाव से भी बेहतर परिणाम देने की सब संभावनाएं उसमें हैं और आदमपुर के लोगों का उसको प्यार मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। और दल अभी भी, कांग्रेस जो मुख्य प्रतिपक्षी दल है वो तो निर्णय नहीं कर पा रहा अभी। और आम आदमी पार्टी का भी जो सारा मामला है, मुझे लगता है कि वो किसी प्रकार की भूमिका उसमें से दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ये कांग्रेस के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस जीतती रही है। हालांकि ये भी सही है, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कि आदमपुर का मतलब कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार। लेकिन कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों से ये कहना शुरू कर दिया है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी का वहां कुछ है नहीं हिसाब किताब। अब और जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर ये है कि कांग्रेस जयप्रकाश को कैंडिडेट बना सकती है। आधिकारिक घोषणा भी होनी बाकी है। नहीं, इतना ही अच्छा गढ़ मान रहे हैं तो कुलदीप जी ने पहले कहा था कि आ जाए, खुद भूपेंद्र जी आ जाए, दीपेंद्र जी आ जाए। इतना ही अच्छा गढ़ मान रहे हैं तो कैंडिडेट ढूंढने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जी। तो इसलिए कैंडिडेट ढूंढने की देरी बता रही है कि कांग्रेस जो अवधारणा रख रही है, कांग्रेस को खुद उस अवधारणा पर विश्वास नहीं है। लोगों का विश्वास जो है वहाँ, ये सही कहा कुलदीप जी ने कि एक बहुत वर्षों से लोग भजनलाल जी के परिवार पे भी भरोसा करते हैं और आज के समय पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा प्रदेश नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। और ऐसे दो विश्वास की धाराएं इकट्ठे होकर कितनी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, ये आपके सामने आने वाला है। कुलदीप जी भी लाइन पर हैं। कुलदीप जी, आपकी एक पुरानी वो मांग थी, आप जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तब भी कह रहे थे कि अगर आजमाना है तो आदमपुर को बैटल ग्राउंड बनाते हैं, इधर से मैं और उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो स्टैंड अब भी कायम है या आप चाहते हैं कि हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा ना आए, कोई दूसरा ही कैंडिडेट हो जाए, चुनाव में सहूलियत होगी? माननीय धनखड़ जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया कि अगर वो समझते हैं कि हमारा गढ़ है और हमने विकास किया है तो इतनी घबराहट क्यों है कैंडिडेट को ढूंढने में और खुद उतरने में। मैं आज फिर मेरा चैलेंज दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नौजवान को आशीर्वाद देके मैदान में उतारा है। एक नौजवान के मुकाबले में एक पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला बहुत रोचक होगा। चुनाव में आ जाए और जनता फैसला करेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ हुआ या विकास हुआ, इसका फैसला जनता करेगी। मेरा चैलेंज आज भी कायम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र मैदान में आए तो बहुत रोचक होगा चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब, आपका भी और कुलदीप जी आपका भी। और बतौर पत्रकार हमारी शुभकामना तो सबके साथ है, तो आपके साथ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास बातचीत के लिए।